नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एफएम गोल्ड चैनल में। साथियों, पिछली बार जो हमारी बात रही थी वो 12th की हिंदी के टॉपिक जो थे महत्वपूर्ण, वो 95% हमने उसमें चर्चा की थी कि 95% किस प्रकार हम हिंदी में स्कोर कर पाएँ। आज का जो हमारा सेशन रहेगा साथियों, वो रहेगा कि हम अक्टूबर से पढ़कर किस प्रकार अपनी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे स्कोर कर पाएँ, 95% का स्कोर कर पाएँ। क्योंकि प्यारे साथियों, आजकल जो टाइम है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और हम अभी तक पढ़ाई की ओर अग्रसर नहीं हैं। हमने क्या, हमारे जो दिन हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने पढ़ाई की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। तो प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम अक्टूबर से पढ़ के अपनी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार अच्छा स्कोर कर पाएँ। मेरे प्यारे साथियों, हमें याद रखना चाहिए कि शरीर टूट जाए पर माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, हमारे माँ बाप इतने अच्छे से हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करे, और हम हैं कि लापरवाही करते जा रहे हैं और जो समय है वो गुजरता जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि आज अक्टूबर से पढ़कर हम अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो साथियों, समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो देखेंगे साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में 95% या अच्छा स्कोर कैसे करें। प्यारे साथियों, हमारे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने हैं। अगर हम दिनों की बात करें तो हमारे 90 दिन यहाँ पर बैठेंगे, जिनमें से लगभग 6 दिन हमारे और ख़राब हो गए। अगर हम प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं और हमारे हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं। 10th में हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से भी देखें हम तो एक सब्जेक्ट को 20 दिन भी नहीं मिल रहे और हमारा जो समय है वो काफ़ी गुजर गया। तो आज हम देखेंगे कि अपने इन 90 दिनों में किस प्रकार पढ़ें कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अगर हम देखें जनवरी और फरवरी की बात करें तो ये 2 महीने जो होते हैं हमारे, ये रिवीजन के होते हैं। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, जितना कुछ हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है या ट्यूशन में पढ़ाया जाता है, उसका हम 2 महीने में अगर अच्छे से रिवीजन करते हैं तो हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी जो हमारे 3 महीने हैं, इनमें हमें पढ़ना है और किस तरीक़ा से पढ़ना है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि इतने कम दिन बचे हैं, अब हम क्या करें। कुछ लोगों के मन में सवाल होंगे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि अब से करना क्या है। कुछ लोगों के मन में सवाल होंगे कि क्या रात दिन पढ़ाई करनी है, क्या सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दें, क्या फेसबुक बिल्कुल नहीं चलाएं, क्या इधर उधर जाना बंद कर दें। तो दोस्तों, ऐसे सवाल हमारे मन में आ रहे होंगे कि किस प्रकार हम अब से पढ़ाई करें ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। जैसे पहला सवाल है हमारा कि इतने कम समय में पढ़ाई कैसे करें। दोस्तों, जो समय है वो बहुत कम बचा है हमारा। दूसरा है, क्या रात दिन पढ़ाई करें। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि रात दिन पढ़ाई भी नहीं करनी है। इतने कम समय में पढ़ाई कैसे करें वो अब बताएंगे। क्या सोशल मीडिया, खेलकूद से दूर रहना है। सबसे पहली बात यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि क्या दिन रात पढ़ाई करनी है, ऐसा भी नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो कोर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तैयारी उनकी अच्छी चल रही है, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, कुछ ऐसे हैं जो 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, और कुछ ऐसे होते हैं सोचते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम में जाएंगे तुरंत प्रश्न को देखेंगे और तुरंत उसका उत्तर जो है वो बना देंगे। बहुत ऐसे हैं, कुछ धुरंधर ऐसे हैं कि वहीं जाएंगे और तुरंत उत्तर उसका बनाकर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, सफल वही होता है जो अपनी तैयारी शुरू से, चाहे भले से 2 घंटे ही लेकर चले, लेकिन कंटिन्यूटी लेकर चले।
ऐसा नहीं है कि जोश में आकर, जुनून में आकर पहले दिन हमने कितने 10 घंटे पढ़ाई कर दी और दूसरी बार 1 घंटे रह गया हमारा, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, अगर हम ज़्यादा मोटिवेट हो गए और मोटिवेट होकर पहले दिन हमने 12 घंटे की पढ़ाई कर दी, जैसे ही हम बाहर निकले हमारा मोटिवेट, किसी ने सुई छेद दी, गुब्बारे की तरह हमारा मोटिवेशन सारा ख़त्म हो गया। तो हमें ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमारे जितने भी दिन बचे हैं इसमें कंटिन्यूटी पढ़ाई करनी है। हमें अपना एक टाइम टेबल हमें बनाना है जिससे हम पढ़ाई अच्छे से कर सकें। दोस्तों, हम प्रत्येक सब्जेक्ट को अगर 20 दिन देंगे अपना, तो हमारी जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगी। हमारे सबसे पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसे कैसे, सबसे पहले हमें करना है, सबसे पहले अब देखेंगे यहाँ से प्यारे साथियों कि हमें करना क्या है। हमें करना क्या है प्यारे साथियों, हम देखेंगे यहाँ से कि हमें करना क्या है, यानी कि इतने कम समय में हम अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपना जो सबसे पहले प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो मेन टॉपिक है हमारा वो ये है कि सबसे पहले प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करना है। जैसे हमारे हिंदी की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो किसी के 5 चैप्टर हो गए, किसी के 6 चैप्टर हो गए, किसी के 2 हो गए, किसी के 1 हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस जो है हमारा वो कंप्लीट करके रखना है हमें। क्योंकि अगर हमारा सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा तो हम क्या है, रिवीजन तैयारी अपनी अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा मेन वो होता है सिलेबस। हमें सिलेबस को देखना है कि किस प्रकार क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है, और जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखेंगे कि किस प्रकार अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रत्येक दिन पीछे के चैप्टर का रिवीजन करें। दोस्तों, प्रत्येक दिन हमें क्या करना है कि अपने पीछे के जो चैप्टर हैं उनका रिवीजन करते हुए जाना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम आ गए और पहला हमने चैप्टर तैयार किया, फिर दूसरा करने लगे तो पहला चैप्टर हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। फिर दूसरा हमने याद किया, फिर तीसरे पे आ गए, फिर दूसरा भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे पहला ये हमारा दूसरा, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। पहले दिन अगर हम पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अब दूसरे दिन को केवल हमें दूसरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है। दूसरे दिन हमें क्या करना है कि पहला और दूसरा चैप्टर दोनों हमें कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया और दूसरा जब हम कर रहे हैं कंप्लीट तो पहले को भूल गए। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा कि जब हम पहले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, जब दूसरे पे आते हैं तो पहले चैप्टर को उस दिन तैयार करें, पहले चैप्टर को भी पढ़ें फिर दूसरे को भी पढ़ें, तब हमारी जो तैयारी है वो बेस्ट होगी। फिर तीसरे दिन हमें तीसरा चैप्टर भी पढ़ना है, प्लस पहला, दूसरा और ये भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ
तीसरा चैप्टर ही पढ़ना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हम जब तीसरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो पिछले वाले जो चैप्टर हैं हमारे उन्हें क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर चौथे दिन अगर हम चौथे चैप्टर को तैयार करेंगे तो चौथे चैप्टर को हमें तैयार नहीं करना है, चौथे के साथ साथ जो पीछे के चैप्टर हैं हमारे 1, 2, 3 उन्हें भी हमें चौथे चैप्टर के साथ कंप्लीट करना है। और ऐसे ही हमें 5वें दिन जब 5वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो जो टोटल चैप्टर है हमारे पहले उन्हें कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमारी जो तैयारी है, जितने भी अगर हम 5 चैप्टर तैयार करते हैं तो जो 5 चैप्टर हैं हमारे वो ऐसे तैयार हो जाएंगे कि कहीं से कुछ भी कोई भी पूछ ले तो हम आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो रिवीजन किया है वो प्रत्येक चैप्टर का किया है, प्रतिदिन किया है। ऐसा नहीं किया कि एक चैप्टर को हमने छोड़कर दूसरे चैप्टर की तैयारी की, ऐसा हमने नहीं किया। हम कंटिन्यूटी 5 चैप्टर को लेकर चले। जब ये हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं तो क्या है, जब ये पूर्ण रूप से हमारे तैयार हो जाएंगे तो हम क्या है, जो समय है अपना वो दूसरी सब्जेक्ट को दे सकते हैं। ये हमारे चैप्टर 5 दिन 10 दिन जितने में भी कंप्लीट हो जाएं तो हम क्या करेंगे, अपना जो समय है फिर वो दूसरी सब्जेक्ट को दे देंगे। तो ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है जिसकी भी हम तैयारी करेंगे वो हमारा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा और हमें बिल्कुल भी डर इस बारे में नहीं रहेगा। क्योंकि समय हमारे पास कम है, क्योंकि हम समय की कीमत नहीं समझते। समय की कीमत हम सोचते हैं कि हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं, हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई कोई ऐसा भी है जो 10-10 घंटे किसी कोने में बैठकर पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में भी हम नहीं सोचते कि हमें करना क्या है। हम समय को बर्बाद करते चले जाते हैं। समय की कीमत पूछनी है तो किसी से पूछो, 1 मिनट की कीमत, 5 मिनट की कीमत उससे पूछो जो स्टेशन पर पहुंचा हो, ट्रेन गुजर गई हो। किसी मरीज़ से पूछो, मरीज़ के घर वालों से पूछो जो हॉस्पिटल को ले गए हो, डॉक्टर ने बोल दिया काश आधे घंटे पहले लेकर आते तो इसे बचा लेते। उन लोगों से समय की कीमत पूछो। अपने पापा से समय की कीमत पूछो जो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं दिन रात। और हम क्या है, पढ़ाई में लापरवाही करते चले जा रहे हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें कंटिन्यूटी 2 घंटे 4 घंटे जितनी भी पढ़ाई करनी है हमें वो कंटिन्यूटी करनी है। सबसे बेस्ट जो तरीका रहता है हमारा पढ़ाई का, जो हमारी सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है और हमारी फिजिक्स है, ये सब्जेक्ट है हमारे, इनमें जो ज़्यादातर बायोलॉजी है हमारी, इनमें ज़्यादातर याद करने की चीज़ होती हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मेन समय होता है वो होता है मॉर्निंग का। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो मॉर्निंग का होता है, क्योंकि मॉर्निंग के जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो हमारा माइंड रहता है वो बिल्कुल शांत रहता है। जितनी भी बायोलॉजी हमें पढ़नी है, हिंदी में हमें तैयारी करनी है, इंग्लिश में हमें तैयारी करनी है, तो हम अगर सबसे अच्छा जो समय रहेगा वो मॉर्निंग का रहेगा। याद करने वाली जितनी भी सब्जेक्ट है हमारी मॉर्निंग में होनी चाहिए। जो हमारी गणित रह गई, हमारी गणित, फिजिक्स रह गई हमारी, ये सब्जेक्ट हमारी ऐसी हैं, रिवीजन की सब्जेक्ट होती हैं कि जितना अधिक हम रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर हम इसमें कर पाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट होती हैं हमारी, अगर हम इन्हें रात में भी पढ़ सकते हैं 2-2 घंटे तो क्या है, हम इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा रात का जो माहौल होता है वो अच्छा नहीं होता, उसमें शोर शराबा होता है। अगर याद करने का आपका टॉपिक है तो वो हमें मॉर्निंग में ही पढ़ना चाहिए। इससे क्या है, जो हमारा माइंड होता है वो बिल्कुल शांत रहता है। और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा जो टॉपिक है हमारा, इसे मिटा देते हैं अब। तीसरा टॉपिक है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर को याद करें। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर कि प्रश्न उत्तर जो याद करने की चीज़ होती है, कहते हैं कि हम जब रट्टा मारते हैं, कोई कहता है कि रट्टा मत मारो,
लेकिन मेरे भाई कुछ सब्जेक्ट हमारी ऐसी हैं जिनमें हम क्या है, अगर हम रट्टा नहीं मारेंगे, अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो क्या है, हम वो चीज़ों को भूल जाएंगे। जैसे हमारी सब्जेक्ट है हिंदी है, कुछ चीज़ें हमारी हिंदी में ऐसी होती हैं जो हमें याद ही करनी पड़ती हैं। अंग्रेजी है हमारी, इंग्लिश है हमारी, इंग्लिश में हमारे सप्लीमेंट्री आती है, प्रोज आती है, 15-15 नंबर की आती है, जिसमें एक लॉन्ग आंसर आता है, शॉर्ट आते हैं हमारे। तो क्या है, इसमें क्या है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उन्हें चीज़ों को, जब प्रश्न उत्तर को हम अच्छे से याद नहीं करेंगे तो क्या है, हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अब से क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर को याद करना है। जितना भी समय हमारा, जैसे प्रश्न उत्तर का जो समय है याद करने का, वो सबसे बेस्ट है हमारा मॉर्निंग का। तो क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक प्रश्न उत्तर को, क्या है, प्रश्न को उत्तर को क्या करना है, हमें लिख कर देखना है, यानी कि याद करना है अच्छे से। और वो समय हमारा सबसे बेस्ट जो है वो मॉर्निंग का समय होता है। तो ये हमें करना है। अब हिंदी हमारी सब्जेक्ट ऐसी है कि जब तक इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं जैसे निबंध वगैरह है हमारा, और सत्य की जीत वगैरह है, और उसमें छंद अलंकार होते हैं। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। तो ये याद कब होंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा इनका क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। फिजिक्स है हमारे, फिजिक्स में से कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं हमारी जो क्या है, याद करने वाली होती हैं, जिसमें न्यूमेरिकल को छोड़कर ज़्यादातर थ्योरी आती है जो याद करने वाली होती हैं हमारी। तो वो भी हमें याद करने पड़ते हैं। कुछ टॉपिक आते हैं फिजिक्स में जो हमें याद करने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान देना है वो हिंदी, इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश में ही ज़्यादा याद करने का आता है हमारा। जो फिजिक्स है हमारी, उसमें भी थ्योरी आती है। तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर को याद करें। कम प्रश्न उत्तर या थोड़े समय के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट समय रहेगा हमारा वो रहेगा मॉर्निंग का। सबसे बेस्ट समय जो रहेगा हमारा वो रहेगा मॉर्निंग का। दूसरी बात दोस्तों, सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ है, हम जब उसे तैयार करके जाते हैं और रट्टा मार के जाते हैं तो क्या है, हम कभी कभी बीच में भूल जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ है जब हमारे पेंसिल के नीचे से निकल जाती है, अगर हम उसे रिटेन करते हैं तो वो क्या है, हमें याद रह जाती है। तो हमें क्या करना है कि सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। अगर कोई भी चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही, जैसे कोई भी उत्तर हमें याद करने में परेशानी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसे लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे, उसे 2 से 3 बार लिख कर देखेंगे। जब 2 से 3 बार उसे लिखकर याद करेंगे तो क्या है, हमारी राइटिंग स्किल जो है वो भी सुधर जाएगी, और वो प्रश्न है वो हमें याद रह जाता है। याद कैसे, जैसे हम एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो हम जैसे ही एग्ज़ाम को करने बैठेंगे तो हमें याद आ जाता है कि यार ये तो रात ही मैंने लिखा था। और इसमें से जब कोई टॉपिक या कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं तो हम उस उत्तर को आसानी से लिख कर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें जो देना है ध्यान, वो सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। अगर कोई भी चीज़ है जब तक हम लिख कर नहीं देखते तब तक वो क्या है, अच्छी यानी कि समझ में नहीं आती हमारे। कोई भी टॉपिक है, जैसे इंग्लिश के हमारे प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। जैसे 2 से, सबसे जो बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, सबसे बेस्ट तरीका जो है, सबसे बेस्ट तरीका 3 से 4 बार लॉन्ग जो हमारा उत्तर आता है उसमें इंग्लिश में, उसे क्या है, 3 से 4 बार उसे याद करें। जब हमें वो पूर्ण रूप से याद हो जाए तो क्या करें, हम उसे लिख कर देखें। जब हम उसे लिख कर देखेंगे तो क्या है,
अगर हम उसे 2 से 3 बार पढ़कर जाएंगे तो हम भूल सकते हैं, लेकिन मेरी गारंटी है अगर हम उसे लिखकर देखते हैं, अगर 2 बार अगर हमने वो लिखकर देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। एग्ज़ाम में जाकर बिल्कुल एकदम लिखोगे बेधड़क, कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रश्न है, ये जो उत्तर है वो मेरी पेंसिल के नीचे से निकल चुका है, और वो भी 2 से 3 बार। तो वो प्रश्न जो है, जो उत्तर है, वो हमें आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। अभी जितना हम लिखेंगे इससे क्या हमारी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो राइटिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो राइटिंग होनी चाहिए वो हमारी बहुत बेस्ट होनी चाहिए। और अब जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा ध्यान। अगला जो टॉपिक है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो समय है हमारा, ये ऐसा समय है कि 4 दिन या तो रो लो या 4 दिन सो लो। अगर आपने इन 4 दिनों में मेहनत कर ली, यानी कि इन 4 महीने या 3 महीने मेहनत कर ली, तो मेरी गारंटी है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, ये जो समय है हमारा, अगर हमने सोने में गुजार दिया, दोस्तों में गुजार दिया, पार्टी में गुजार दिया, फेसबुक पर गुजार दिया, इंस्टाग्राम पर गुजार दिया, तो ये समय जो है हमें लौट कर तो आने वाला नहीं है। अब बात करें, सोने में गुजार देंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों के साथ बदल जाते हैं, दोस्त जो होते हैं हमारे एक समय पर आकर बदल जाते हैं। पार्टी से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, फेसबुक से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इंस्टाग्राम से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा समय अगर आपको बिताना है, अगर सबसे ज़्यादा आपको कुछ देखना है, तो यूट्यूब का इस्तेमाल करें। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें कुछ ना कुछ सीखने को देगा। इन चीज़ों को हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। क्या, जब हम पढ़ते हैं, विशेषकर फिजिक्स और जब गणित को हम पढ़ते हैं, तो हम जब फ़ोन को पास लेकर बैठते हैं तो उसमें जो नोटिफिकेशन आती है उससे क्या है, हमारा जो ध्यान है वो बिल्कुल भटक जाता है। जब पढ़ने बैठें तो फ़ोन को दूर रख दें तो बहुत बेहतर रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोस्त, इन सब को त्याग दो। मेरे भाई, ये जो समय है इसे अगर सोना बना दिया तुमने, तो सोना या तो सोने में गुजार दो या सोना बना दो। ये समय तुम्हारा बहुत कीमती है। कोई भी दोस्त साथ नहीं देता मेरे भाई, कोई भी दोस्त साथ नहीं देता। अगर साथ देते हैं तो माँ बाप देते हैं, बाकी कोई भी दोस्त, कोई भी गांव, समाज, कोई भी हमारा साथ नहीं देता। अगर साथ देते हैं तो हमारे माँ बाप देते हैं, हमारी पढ़ाई देती है। आज अगर तुम 95% स्कोर कर जाओगे तो मेरा मानना है कि लाइफ में कामयाब इंसान बन जाओगे। क्योंकि जो बच्चा अगर 12th और हाई स्कूल अगर इन 2 में मेहनत कर ले तो मेरी गारंटी है कि वो कभी बेरोज़गार नहीं रहेगा। पर हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो लापरवाही करते हैं वो 12th में और हाई स्कूल में करते हैं, जिसका नतीजा हम अपनी पूरी ज़िंदगी भुगतते हैं। पूरी ज़िंदगी जॉब के पीछे भागते हैं हम और जॉब नहीं मिलती हमें। अगर मेरे भाई आपको जॉब लेनी है, आपको अगर नाम करना है, अपने माँ बाप का नाम करना है, तो क्या है, इन 12th में अच्छा स्कोर करो, हाई स्कूल में अच्छा स्कोर करो। और वो हाई स्कूल या 12th में स्कोर कब होगा? स्कोर होगा पढ़ने से। क्योंकि ये जो समय है इसे गंवाओ मत, दोस्तों में मत गवाओ, कोई भी साथ नहीं आता। अगर तुम्हारे नंबर कम आते हैं तो कोई भी दोस्त तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर तुम्हें सहारा देने वाले कोई हैं तो तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ। तुम्हें खाना, सुबह ही तुम स्कूल के लिए निकलते हो, माँ गर्मी में खाना बनाती है, किसके लिए बनाती है? आपके लिए बनाती है। पापा इतनी मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं गर्मी में, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मेरा बच्चा है वो इंटर में या हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आए और लाइफ में अच्छा मुकाम हासिल करे। और अगर हम सोने में गुजार दें वो समय, दोस्तों के साथ गुजार दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर गुजार दें, तो हमारे माँ बाप को कैसा लगेगा?
अगर हमें माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो दोस्तों हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोस्तों से सबसे दूर रहना है। इन 4 महीने 3 महीने आप मेहनत कर लो, मेरा मानना है कि आप ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं रहेंगे, ये मेरा मानना है। अगर तुमने 3 महीने मेहनत कर ली तो आपको ज़िंदगी में आगे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही चीज़ होती है, यही पहली मंजिल है जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। क्योंकि इसी से देखा जाता है कि बच्चा कितना टैलेंटेड है, इसके नंबर कितने हैं। बहुत जो नौकरी होती हैं वो परसेंटेज के हिसाब से हमारे यहाँ आती हैं। वो क्या है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं परसेंटेज के हिसाब से आती हैं, जैसे इंडियन पोस्ट में आती हैं। अगर हमारे नंबर अच्छे आते हैं, 95% का हमारा स्कोर होगा, तो हमें एकदम लग जाएंगे, हमें आगे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना भी समय है वो अपनी पढ़ाई में लगाओ इस समय, बाकी सारी चीज़ों को त्याग दो। अगर लाइफ में कुछ करना है मेरे भाई तो इन 3 महीने सारी चीज़ों को बिल्कुल त्याग दो। ध्यान रखो सिर्फ अपने माँ बाप को, और ध्यान रखो तो सिर्फ अपने माँ बाप की परेशानी को, अपने घर की परेशानी को। और आज से डिसाइड करो कि मैं आज से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 95% स्कोर करूँगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें पूरी ज़िंदगी क्या है, हम पछताते रह जाते हैं कि काश मैं थोड़ा पढ़ लेता और अपने समय को बर्बाद ना करता। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो आपका समय है उसे खर्च ना करें, इधर उधर खर्च नहीं करें। अगर आपको सबसे ज़्यादा देखना है तो यूट्यूब का इस्तेमाल करें, क्योंकि यूट्यूब पे जो आती हैं वो बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं जो क्या है हमारे पढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ध्यान को इधर उधर भटका देती हैं। तो अंतिम क्षणों में क्या है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से हमें क्या रहना है, दूर रहना है। कोई भी दोस्त बुलाए नहीं जाना, कोई भी पार्टी है छोड़ दो। अगर ऐसा करते हो तो एक दिन लोग तुम्हें बुलाएंगे। हमें कोई भी पार्टी में नहीं जाना है, किसी भी दोस्त के पास नहीं रहना है। कब तक? मात्र 3 महीने। कभी जाना है तो थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो समय देना है वो हमें अपनी पढ़ाई पर ही देना है। क्योंकि अगर साथ देता है कोई तो हमारी पढ़ाई हमारा साथ देती है, क्योंकि एक समय के बाद दोस्त सब कुछ साथ छोड़ देता है, लेकिन जो हमारा टैलेंट होता है वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। मात्र आप दोबारा देखेंगे कि हमारे पास मात्र 90 दिन हैं। कितने? 90। अब हमारे पास 90 दिन हैं। अगर हम प्रत्येक सब्जेक्ट को 20 दिन देंगे तो भी हमारे पास इतने दिन नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। जितना हमारा सिलेबस है सबको कंप्लीट करना है, और उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट के पहला चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, याद करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर अगर हम लेके चलेंगे तो पहला चैप्टर साथ में लेके चलेंगे। इससे क्या है, जो हमारी तैयारी है वो बेस्ट हो जाएगी। फिर दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न उत्तरों को लिखने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे, और याद करने के बाद उन्हें लिख कर देखेंगे। इससे क्या है, हमारी जो राइटिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी। और अंतिम क्षणों में हमें क्या करना है, अब क्या करना है हमें, हमारा जो समय होता है हमें मिलते हैं 24 घंटे, पूरे 24 घंटे मिलते हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो 6 से 7 घंटे की नींद, 7 घंटे या 6 घंटे की नींद बहुत होती है। अब 26 में से हमारे पास 6 घंटे हमने सोने के निकाल दिए, तो कितने बचे हमारे? 6 घंटे। हमने 24 में से 6 निकाल दिया, 18 बचे हमारे। चलो 2 घंटे हम क्या करते हैं, अपने खेलने कूदने के निकाल देते हैं, 14 घंटे हमारे बचे। उसके बाद स्कूल गए हम, 4 घंटे वहाँ के निकाल दिए, 10 घंटे बचे हमारे। चलो 1 घंटा हमने फ़ोन का निकाल दिया, कितने बचे? 13 घंटे बचे हमारे। अब 3 घंटे हमने घर वालों की हेल्प के लिए निकाल दिए, तो कितने बचे हमारे? 10 घंटे बचे। चलो 10 में से हम 2 और निकाल देते हैं ज़रूरी कामों के लिए, तो 8 घंटे हमारे पास फिर भी बचते हैं। अब तुम अंदाज़ा लगाओ कि ये 8 घंटे हमारे कहाँ जा रहे हैं। ये फिजूली तो जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं एक बार बैठो शांत और अंदाज़ा लगाओ कि जो मेरे 8 घंटे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मैं व्यस्त कर रहा हूँ। उन 8 घंटों को आपको कामयाब बनाना है। कामयाब कैसे बनाना है कि आपकी जो सब्जेक्ट हैं, आपको सबसे पहले
एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल मैं आपको बता दूं, हमारी जो सब्जेक्ट होती हैं, 12th की बात करें तो 5 होती हैं हमारी। अब हमें क्या करना है, अगर हम स्कूल से आते हैं 3 बजे, अगर हम स्कूल से 3 बजे आते हैं तो 1 घंटे हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। चलो 1 घंटा खाने का निकाल देते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लो। 4 बजे हम पढ़ने बैठते हैं। 4 बजे जब हम पढ़ने बैठेंगे तो 4 से 6 तक हम क्या, अगर हम बात करें तो हम एक ऐसी सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि इस समय जो डिस्टर्बेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो इस समय अगर हम माने तो गणित ले सकते हैं अपनी। अगर हमारे पास गणित है तो हम गणित ले लेंगे और हम 2 घंटे क्या गणित को देंगे। उसके बाद 6 से 1 घंटा हम निकाल देते हैं शाम का, इधर उधर घूमने चले जाते हैं। 7 बजे से हम शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई, तो क्या 2 घंटे, 7 बजे से जब शुरू करेंगे तो 2 घंटे हम अपनी किसको देंगे, फिजिक्स को देंगे। फिजिक्स को देंगे हम कितने बजे तक, 2 घंटे देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब 9 से 9 बजे से हम 2 घंटे देंगे अपनी केमिस्ट्री को। उसके बाद क्या है, हम सो जाएंगे। 11 बजे क्या है, हम सो जाएंगे। अगर 11 बजे ज़्यादा हो रहा है तो हम 10 बजे सो जाएंगे। केमिस्ट्री को 1 घंटा या फिजिक्स गणित को 1 घंटा। अब हमारी जो 2 सब्जेक्ट बची हैं, एक हमारी बची हिंदी और बायोलॉजी। हिंदी, बायोलॉजी और अंग्रेजी भी हमारी बची है अभी, ये हमारी बची। अब देखो हिंदी, बायोलॉजी और अंग्रेजी। अब सुबह अगर हम 10 बजे सोते हैं, 10 बजे अगर हम सोते हैं तो 10 से 2 घंटे हमारे उधर चले गए, कितने हो गए, 12। अगर हम 4 बजे जगते हैं, कितने, 4। अगर हम 4 बजे जगते हैं तो 4 बजे से क्या करना है हमें, ये एक तो ये होता है कि देखो फिजिक्स वालों पे एक तो ये जो हमारी गणित और ये बायोलॉजी, एक सब्जेक्ट इसमें से हटेगा, क्योंकि जिसके पास बायोलॉजी होगी उसके पास गणित नहीं होगी, और जिसके पास गणित है उसके पास बायोलॉजी नहीं होगी। तो हमें मात्र 4 घंटे और निकालने हैं इसमें से। तो 4 घंटे हम क्या करेंगे, सुबह का जो हमारा समय है 4 से 6 तक, उसमें क्या है, हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में याद कर सकते हैं, क्योंकि वो जो समय होता है हमारा बिल्कुल शांत होता है। अब 4 से 6, अब क्या हमारे हिंदी बची हमारी, तो हिंदी के लिए 6 से 1 घंटा दे देंगे हम, 6 बजे से 7 बजे तक हिंदी। इससे क्या है, जो हमारी सब्जेक्ट हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगी। अब मैंने ये 8 घंटे का बताया, लेकिन हमें निकालने हैं 10 घंटे। अगर हम 10 घंटे का निकालते हैं तो हमारी जो प्रत्येक सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगी। और क्या है, जो याद करने वाली सब्जेक्ट है आपको वो मॉर्निंग में ही रखनी है। बाकी आपको जो हमारी रिवीजन की होती हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये जो सब्जेक्ट है हमें वो रात में रखनी है, क्योंकि जो रात का जो माहौल होता है वो डिस्टर्बेशन का होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इसलिए हम जो रखेंगे वो मॉर्निंग का समय रखेंगे। जो हमारे हिंदी, अंग्रेजी, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट हैं वो हिंदी में रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 6 से 8 घंटे तो हमें अवश्य पढ़ना है। ये मत सोचो कि बहुत हो जाएगा, ये भी मत सोचो कि हम लास्ट में जाके फोड़ आएंगे। मेरे भाई, अगर हम अभी से अपना लक्ष्य बनाकर नहीं जाएंगे तो हम कैसे काम चलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका लक्ष्य ही नहीं होता, उनका लक्ष्य होता ही नहीं है। अगर हम किसी से पूछें कि आपको इंटर या हाई स्कूल में क्या स्कोर करना है, तो वो बोलते हैं पास हो जाएं, पास हो जाएं। मेरे भाई, पास ही होता है वो।
अपना सबसे पहले आपको लक्ष्य बनाना है कि आपको स्कोर कितना करना है। अगर आपको 95% स्कोर करना है तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि हमें जो सपना है वो बड़ा देखना चाहिए और उसके हिसाब से हमें क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। हम अपना माइंड सेट नहीं कर पाते, हम माइंड सेट तय ही नहीं कर पाते कि हमें कितना स्कोर करना है। जब हम ये नहीं कर पाते तो क्या है, जो हमारे नंबर हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। सबसे पहले यहाँ हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक पर्चे पर लिखकर टांगो कि मुझे कितने 480 नंबर लाने हैं, और 480 के हिसाब से हमें क्या है, पढ़ाई करनी है। जब भी मोटिवेशन कम होने लगा, अपने माँ बाप की तरफ को देखो कि मेरे पापा, मेरी मम्मी कितनी मेहनत कर रही है मुझे पढ़ाने के लिए। अगर हम ये समय अपना पढ़ने में लगाएंगे तो लाइफ में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। और जब हम 480 का हमारा टारगेट रहेगा तो हमारा शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने टारगेट 480 का बना लिया और मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज़ त्याग दो और जितना भी समय है अपनी पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि हमारे माँ बाप को हमसे बहुत उम्मीदें होती हैं। और जब हम रिजल्ट को खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है, और उससे ज़्यादा जो खुशी होती है वो हमारे अध्यापकों को होती है, हमारे माँ बाप को होती है। और माँ बाप या अध्यापक कोई भी होता है वो यही सोचता है कि जो मेरा पढ़ाया हुआ जो बच्चा है वो अच्छा स्कोर कर पाए, लेकिन वो घर जाकर थोड़ी देखते हैं कि बच्चा कर क्या रहा है। वो हमें डिसाइड करना है, क्योंकि अपनी लाइफ के बारे में हमें खुद सोचना है। दूसरा बंदा या हमारे अध्यापक कोई भी हैं, हमें क्या है, रास्ता बता सकते हैं, लेकिन मंजिल पे पहुंचेंगे तो अपनी मेहनत के दम पर हम पहुंचेंगे। इसलिए जितनी भी हमें चीज़ें करनी है वो खुद से करनी है। अध्यापक आपको बताएंगे, स्कूल वाले, माँ बाप आपको बताते हैं कि बेटे पढ़ ले या वो कर ले, लेकिन हमें बेफिजूल की चीज़ों में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मात्र हमारे पास 90 दिन बचे हैं। 90 से 6 दिन और कम हो गए तो हमारे पास 84 दिन मात्र बचे हैं, जिसमें हमारी जनवरी और फरवरी हमारी रिवीजन में निकल जाती है। और जो 84 दिन की हम बात करें तो इसमें से लगभग 20 दिन की तो कम से कम छुट्टियां निकल जाती हैं। अगर स्कूल की बात करें तो हम स्कूल में तो ऐसे मान लो 20 दिन हमारे वैसे भी निकल जाएंगे, मात्र थोड़े से दिन हमारे बचेंगे। अगर इतना दिन है, अगर मेरे दोस्तों अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आज से पढ़ाई में जुट जाएँ, और जो मैंने बताया है उन चीज़ों से दूर रहें। और जो मैंने बताया है कि किस प्रकार आपको प्रश्न उत्तर को याद करना है, मैंने जो समझाया है आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं उनको आप फॉलो करें, और जितना भी जो समय है आपका उसका एक टाइम टेबल बनाएं। मैंने टाइम टेबल भी आपको समझाया है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया है। टाइम टेबल की मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी जितनी भी सब्जेक्ट हैं सभी की हम जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएंगे। और आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप पढ़ने बैठें ऐसी चीज़ हमारे पास कोई भी ना हो जिससे हम क्या डिस्टर्ब हो जाएं। मेरा भाई शिद्दत से मेहनत करो, चाहे 2 घंटे करो, लेकिन शिद्दत, पूरा फोकस वहाँ होना चाहिए हमारे। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, ऐसा नहीं करना है हमें कि 10 घंटे पहले दिन पढ़ लिए फिर दूसरे दिन गायब, ऐसा हमें नहीं करना है। मेरे भाई अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो लगातार पढ़ो, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद जब गिरती है तो वो घड़े को भर देती है। ऐसा नहीं करना है हमें कि हम क्या 4 घंटे पहले दिन 12 घंटे पढ़ लिए, मोटिवेशन वीडियो हमने देख ली या किसी ने कह दिया हमसे और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भर गया हमारे अंदर, और हम कहेंगे अपने मन से कि आज तो मैं फोड़ दूंगा, शीघ्र सब्जेक्ट को देखूंगा मैं और आज जाकर 12 घंटे में कम से कम पढ़ाई करूंगा, और हमने 12 घंटे की और दूसरे दिन को हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। तो इससे क्या है, जो हमारा पीछे की चीज़ें हैं या जो हमने याद करी सब भूलते चले जाएंगे। आपको कंटिन्यूटी बनानी है, और आपको क्या करना है, अपने 10 दिन आपको लेने हैं, और 10 दिन में क्या है आपको, जैसे हमारे 10 दिन हैं इसमें आपको हिंदी कंप्लीट करनी है। यानी हिंदी का जो सिलेबस है हमारा, अगर कुछ का कंप्लीट हो गया तो उसको देखना है, और सुंदर से नोट्स बनाने हैं आपको। नोट्स जो होते हैं वो पढ़ने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं,
और फिर इसी तरीक़ा से हमें सब सब्जेक्ट को, जितनी भी हमारी सब्जेक्ट हैं सबको 10-10 दिन देंगे तो हमारे 50 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो है मैं मानता हूँ कि 10 दिन में अगर हम प्रत्येक सब्जेक्ट को देंगे तो अगर हम सुंदर सुंदर नोट्स भी बनाएंगे तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। और जब नोट्स को बनाएंगे उससे रिवीजन भी होता चला जाएगा अगर आपने पढ़ा है। तो मेरा आपसे यही कहना है मेरे दोस्तों कि अब जितना भी समय है वो पढ़ाई पर लगाएं, इधर उधर जाया ना करें। अगर आपने ये समय, मैं मानता हूँ कि आपने अगर इन 3 महीने में मेहनत कर ली तो ये आपकी ज़िंदगी को सोना बना देंगे। अगर आपने इन 3 महीने मेहनत नहीं की तो मेरा मानना है कि आप हमेशा रोते रहेंगे, क्योंकि आज के समय में नौकरी पाना बहुत बड़ा काम हो गया है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ किसके लिए, बस नाम के लिए पढ़ते हैं। उनका नंबर लाना अच्छे से मकसद नहीं होता। और जो बच्चे टॉपर होते हैं या जो टॉप करते हैं, ऐसी बात नहीं आप टॉप नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माइंडसेट हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा माइंडसेट होता है वो क्लियर ही नहीं होता। अगर कोई पूछे कि आपको कितने नंबर लाने हैं, बस आ जाएं 200-300 नंबर, मेरे भाई उतने ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। आपको एक माइंडसेट क्लियर करना है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं तो लाने हैं। अगर मुझे अपने घर की स्थिति बदलनी है तो बदलनी है, मुझे शिद्दत से पढ़ाई करनी है तो करनी है। ये अपने अंदर लाओ कि मुझे अपनी क्लास के अंदर, अपने स्कूल के अंदर सबसे बेस्ट नंबर लाने हैं, अपने ज़िले के अंदर सबसे बेस्ट नंबर लाने हैं। फिर किसी को मत देखो, खुद को देखो, क्योंकि आप वो ही हैं जो अच्छे नंबर लेकर आएंगे और आप बहुत अच्छा काम करेंगे, यानी कि टॉप कर जाएंगे यूपी बोर्ड में। पर कब? जब आप खुद से वादा करोगे और जब आपका सपना होगा, जब आपका कोई लक्ष्य होगा। अगर नहीं होगा तो आप टॉप नहीं कर पाओगे। पहली बात, अपना लक्ष्य बनाइए, समय को व्यर्थ बर्बाद ना करें और जितनी भी घंटे हमें पढ़ाई करनी है शिद्दत से करनी है। ऐसा नहीं है कि किताब हमने ली और अपने मुंह पर रख ली और उसमें ही फ़ोन रखा है और हम पढ़ नहीं रहे या ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो समय है बहुत हीरा समय है और इसे बर्बाद ना करें। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। उसमें से कुछ चीज़ें हमने शॉर्ट भी बता दी हैं, उसमें आपको देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन मैंने जो बताया है उस हिसाब से ही हमको इस कम समय में इतने सिलेबस को, अपनी सब्जेक्ट्स को कवर करना है। अगली वीडियो में आपके लिए हम लेकर आएंगे और आप इन चीज़ों को अपनी जो टाइम टेबल है उसमें फॉलो कर सकते हैं और जो हमारे शेष दिन बचे हैं उसमें ज़बरदस्त मेहनत कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि हम अपने समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप समय को बर्बाद ना करें। जितना भी समय है आप अपनी मेहनत जो भी है वो पेपरों के लिए लगाइए और अगर आप मेहनत करेंगे तभी अपने माँ बाप का सपना सच कर पाएंगे। मैंने पहले बोला था कि भले से शरीर टूट जाए लेकिन माँ बाप का सपना नहीं टूटना चाहिए। फिर भी यही बात बोलूँगा कि भले से शरीर टूट जाए, कितनी भी परेशानी आए हमें, लेकिन हमें क्या है, पढ़ना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब स्वास्थ्य ख़राब होता है तो हम पे पढ़ाई अच्छे से नहीं होती और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आई होप मैंने जो पढ़ाया है वो तुम्हारे अच्छे से समझ में आया होगा। तो लग जाइए अब से ही मेहनत करने पे। बाकी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आपको जिस चीज़ पे भी वीडियो चाहिए एक प्यारा सा कमेंट करें और एक छोटा सा आपका जो भी सब्जेक्ट की आप वीडियो चाहते हैं वो बताइए, हम लेकर आएंगे। और एक प्यारा सा लाइक कमेंट करते हुए जाएं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है। और सभी से मेरा निवेदन है कि बस अच्छे से मेहनत करें। इसी के साथ और अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।